आज से सालों पहले एक बच्चे को एक सपना आया था कि सारे भाइयों ने गेहूं को बांधा और सबके गेहूं यूसुफ के गेहूं के सामने दंडवत कर रहे हैं। अभी यूसुफ का काम है, क्योंकि दुनिया भर से लोग आ रहे हैं, और यूसुफ ने जो अनाज है वो खाली मिस्र के लिए बचा के नहीं रखा, जिसको जरूरत थी देता गया। अब दिन भर कई प्रकार के लोग आते होंगे उसके पास, कई देशों से लोग आते होंगे। आज उसके अपने देश से कोई आया है, उसके अपने घर से कोई आया है। ये इब्रानी बोलने वाले, दाढ़ी वाले और भेड़ बकरियों को चराने वाले कपड़े पहन के जो उस वेशभूषा में कोई 10 जन आके दंडवत करते। अब पॉज, अभी उनका मुंह नीचे और सोचिए, बस 1 मिनट का पॉज करिए। अभी यूसुफ इन 10 को अपनी आंख के सामने देख रहे, ओके? उसके मन में क्या चल रहा होगा, सोच के देखो। उसको सारा रिवाइंड हो रहा होगा, लेकिन उसको याद आएगा, मैंने एक स्वप्न देखा था कि इनके अनाज मेरे अनाज के सामने दंडवत कर रहे। आज सालों बाद वो सीन उसकी आंख के सामने, और ये खड़े होकर इसका चेहरा देखते, और ये एक एक का चेहरा देख रहा होगा। ये अपने 10 भाई को पहचान रहे, वो इसको नहीं पहचान रहे। देखो कहानी कैसे घूम के सामने आई है। इसी बेटे को जिसको गुलाम बना के बेच दिया गया था, आज ये एक प्रधानमंत्री बन के खड़ा हुआ है, और इसके सामने वही भाई है जिन्होंने इसको बेच दिया था, और इसके सामने दंडवत कर रहे हैं, और उनको मालूम नहीं है कौन, उनको लगा प्राइम मिनिस्टर है। अब मैं चाहता हूं आज की कहानी बहुत ध्यान से सुने। ये वही भाई है जिसको तुमने बेचा था, जिसकी चीखें तुमने नहीं सुनी थी। और याद रखो, हम भी जीवन में कई बार अपने दिल की कठोरता में ऐसा काम करते हैं जो उस समय तो हमारे अंतर्मन में कोई ठेस नहीं पहुंचती, लेकिन बाद में जीवन की कहानी घूम के हमको ऐसी जगह कई बार रख देती है जहां अंतर्मन अंदर से चीख चीख के बोलता है, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई थी। 3 दिन तक जब इनके भाई उस जेल में थे, देखिए वो क्या बोल रहे हैं, मैं पढ़ूंगा 20वीं पंक्ति के बाद। तब उन्होंने आपस में कहा, निसंदेह हम अपने भाई के विषय में दोषी हैं, क्योंकि जब उसने हमसे गिड़गिड़ाकर विनती की, हमने उसकी मानसिक पीड़ा को देखा, फिर भी उसकी ना सुनी, इसलिए संकट हम पर आ पड़ा। 3 दिन में उनका वो मरा हुआ अंतर्मन जग गया। 3 दिन में उनको समझ में आ रहा था, अंदर उनके अंदर खलबली चल रही थी, और भाई लोग आपस में बात कर रहे। बोला, देखा उस भाई की नहीं सुने थे ना हम लोग, याद है वो चीख रहा था हमारे सामने, याद है वो गिड़गिड़ा रहा था, याद है उसकी मानसिक पीड़ा देखी थी, हमने उसकी नहीं सुनी थी, तभी हमारे साथ ऐसा हो रहा है। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि जीवन आपको घुमा के वहीं ले आए जहां आपका जो अंतर्मन जो कठोर था पहले, वो अब जग गया है, और आप उस बात के लिए व्याकुल हो रहे हैं जिस बात के लिए आप पहले कभी व्याकुल नहीं हुए, उस बात के कारण आप दुखी हो रहे हैं जिसके पहले आप कभी दुखी नहीं हुए, खेदित नहीं हुए। इन्होंने ही अपने भाई को एक बंदी बना के बेचा था। सोचो उस दिन यूसुफ कैसे गिड़गिड़ा रहा होगा, कैसे रो रहा होगा। वो मानसिक पीड़ा, मैं ऐसा बोलो, मानसिक पीड़ा, वो एक मेंटल टॉर्चर जो उसके ऊपर हो रहा होगा, जब उसके अपने भाई उसको बेच रहे होंगे, उसके ऊपर क्या बीत रहा होगा। सोचो ना, उस दिन जब यूसुफ रो रहा होगा, चिल्ला रहा होगा, गिड़गिड़ा रहा होगा, भीख मांग रहा होगा, जब अंदर से जब वो गड्ढे में उसको डाल दिया, गड्ढे से चिल्ला रहा होगा, कोई फर्क पड़ रहा होगा? वचन कहता वो खा रहे थे, अंदर ना खाना था ना पानी था, वो बैठ के अपना खाना खा रहे थे, लंच कर रहे थे। लेकिन आज 3 दिन जेल में रहने के बाद इनका अंतर्मन जग गया। आज प्रभु आपका अंतर्मन जगा दे। और इससे बोलता हूं कि कई बार जरूरत नहीं है कि आप परमेश्वर की आवाज सुने, कई बार परिस्थितियां चीख चीख कर आपसे बात करती है। बोले वो आंखें अभी तक हमको दिख रही है। और क्या आपके साथ ऐसा होता है कि आपको अतीत, देखिए जीवन में कुछ चीजें कैसे याद रहती है, ये जो हमारे प्राण है ये कैमरा की तरह है। जीवन में जब कई बहुत अच्छे पल और बहुत बुरे पल ये हमारे प्राणों में कैद है, आप उसी सीन को बार बार जाके देख सकते हैं। कभी आपकी नींद खुली है रात को और याद आई है वो चीजें, कभी आपको महसूस हुआ वो भार अपने कंधों पे कि हम ये क्या बोझ लेकर चल रहे हैं, किसी ने नहीं देखा, किसी को नहीं मालूम,
लेकिन वो बात हमको तंग करती है क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा अंतर्मन जग गया है। और यदि आपका अंतर्मन जग जाए तो आपको परमेश्वर नया जीवन दे सकते हैं। और इसलिए जब आप ने किसी और के साथ गलत किया है तो आप भी कहीं ना कहीं किसी ऐसे दौर से जाते हैं ताकि आप वही महसूस करें जो उसने किया है, जिसके साथ आपने अन्याय किया है। कि आपके ऊपर भी वही पीड़ा होती है जो किसी व्यक्ति को हो सकता आपने पहुंचाई हो, और उसकी पीड़ा आपकी पीड़ा बन जाती है। और ऐसे समय लोगों का अंतर्मन जगने लगता है। बाइबल कहते यूसुफ सब सुन रहा था और वहां से चला गया और अकेले में जाके रोने लगा। लेकिन यूसुफ का एफ्राइम हो चुका है, भूल गया वो उस दर्द को परमेश्वर ने उससे ले लिया। अभी परमेश्वर यूसुफ से नहीं, यूसुफ के भाइयों से डील कर रहा है। प्रभु तुम्हारा एफ्राइम कर दे, तुमको कल की जो बीती हुई तकलीफें जिसके कारण तुम्हारा दिल कठोर था, प्रभु ऐसा एफ्राइम करते तुमको याद नहीं। अभी प्रॉब्लम यूसुफ का नहीं है, लेकिन दर्द तो है ना। वो सारी कहानी उसकी आंख के सामने चल रही। वही 10 भाई, तुम लायक नहीं हो इसके, बोले आज हम तुमको सिखाएंगे। बोले क्या? अनुग्रह जो नालायकों को मिलता है। आज तो उसके 10 भाई है जिसके दिल में परमेश्वर खटखटा रहे और उनको अनुग्रह का मतलब समझा रहे। क्या होता है आदमी के साथ जब उसका अंतर्मन जग जाता, उसको बहुत कुछ समझ में आने लग जाता जो पहले नहीं समझ में आता था। उसको परमेश्वर का हाथ दिखने लग जाता है। उसको मुंह से ये नहीं निकलता मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ तो बोलता हमसे गलती हुई, आई एम गिल्टी। और इसी को ग्रेस बोलते हैं। मेरे साथ बोलो ग्रेस। इनको तो जेल में डाल देना चाहिए था। इनको अन्न के साथ और इनके पैसों के साथ पूरी आजादी दे दी गई। जाओ। आज परमेश्वर भी आपके साथ वही करेगा अगर आप अपने उस अंतर्मन के साथ जिसको परमेश्वर ने जगा दिया उसके पास है। बोले परमेश्वर मैंने पाप किया, मेरे से गलती हुई है। क्योंकि परमेश्वर आपसे बदला लेने के लिए नहीं खड़ा है, परमेश्वर आपको माफ करना चाहता है। आमीन। परमेश्वर वो भाई नहीं आपका जिसके साथ आपने अन्याय किया है। और यही देखो यूसुफ में, सब बोलो यूसुफ। यूसुफ में यीशु दिखता है, वो भाई जिसके साथ अन्याय हुआ, लेकिन वही भाई अभी भी बचाना चाहता है, मारना नहीं चाहता। क्या आज आप इस वचन को जब सुन रहे आप क्या बोलना चाहते? मैं जीवन में अपने एक नए चरम पे जाना चाहता हूं, मुझे अंदर से बदलना है, मुझे परमेश्वर जैसा बनना है। ये भाई बदला नहीं चाहता, ये भाई अनुग्रह दिखाता है। ये यीशु जैसा है। आज आप भी यीशु जैसे बन सकते हैं अगर आप अनुग्रह का मतलब समझ जाए तो। और आज यदि प्रभु ने आपके दिल से बात की है तो ये न्योता आपको है कि परमेश्वर आपसे बदला नहीं लेना चाहता, तो आपको बचाना चाहता है। अगर आज आपकी जीवन की परिस्थितियां कुछ ऐसी है कि ये तकलीफें आपको स्मरण दिला रही है कि मैं अच्छा जीवन नहीं जी रहा, तो आज आप भी बोल सकते प्रभु मैं दोषी हूं।